अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुस्लिम लॉज ऑफ इनहेरिटेंस का ये बैच नंबर 13 है और उसकी क्लास नंबर ये 1 है। इस ग्रुप में जो लोग शामिल हैं उन लोगों को पहले से बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन भेजा जा चुका है। जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया होगा जाहिर है उनके पास नहीं पहुंचा होगा, तो उनको भेज दिया जाएगा। मेरा प्रोफाइल भी आप लोगों के पास जा चुका है। कल भी हमने एक वीडियो रिकॉर्ड करके डाली थी। जो भी सेशन रिकॉर्ड किया जाएगा वो इसी ग्रुप में अपलोड कर दिया जाएगा। तो मुस्लिम लॉज ऑफ इनहेरिटेंस की अगर हम डिस्कशन करते हैं तो मुस्लिम लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस है जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है कुरान और हदीस के अंदर। दूसरा पार्ट है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। तो रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर तो हमें कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ ऑलरेडी प्री डिफाइंड। कैलकुलेशन को हमने सीखना है कैसे हम इनहेरिटेंस को कैलकुलेट करें, किसको कितना शेयर्स जाएगा, क्योंकि इसके लिए वी रिक्वायर्ड दी फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स। और वो भी फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स केवल फिफ्थ स्टैंडर्ड का हमें चाहिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सूरा अन्निसा की 3 आयतें, केवल 3 आयतें करीमा के अंदर सारे रूल ड्राइव कर दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 4 है अन्निसा, द वुमेन। 11, 12 एंड 176, 3 आयत करीमा के अंदर सारे लॉज डिफाइन कर दिए गए हैं बेसिक। उसी से बाकी रूल्स ड्राइव किए जाते हैं। जो शेयर्स जिसको हम फिक्स्ड फ्रैक्शनल शेयर्स बोल सकते हैं वो केवल इतने हैं। 1/2 के बारे में डिस्कशन किया गया कुरान करीम में, 1/4 के बारे में डिस्कशन है, 1/8 के बारे में डिस्कशन है, 2/3 के बारे में, 1/3 के बारे में, 1/6 के बारे में। किसको कितना जाता है उसका डिस्कशन इंशाल्लाह इस क्लास के अंदर हो जाएगा। जो टाइप्स ऑफ इनहेरिटर्स हैं वो 3 कैटेगरी डिफाइंड की गई हैं, जिसको कोर्ट की लैंग्वेज में आप शेयरर्स या कुरानिक ईयर्स बोलेंगे, और उसको तकसीम मिरास की लैंग्वेज में या इल्मुल फ़राइज़ के अंदर उसको ज़बिल फ़रूज़ के नाम से जाना जाता है। इसको शॉर्टकट में जब हम सवाल सॉल्व करेंगे तो उसको ZF लिखा करेंगे। रेसिडुअरी या एग्नेटिक जो एयर्स हैं उनको हम असाबात के नाम से जानते हैं, और असाबात को ए से डिनोट किया जाएगा जब क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। और तीसरी जो कैटेगरी है वो किंड्रेड या यूटेराइन ईयर्स की है, जिसको हम जबिल अरहम कहते हैं। तो हमारा जो फोकस रहेगा इन 3 महीने तक हमारी क्लासेस चलेंगी इंशाल्लाह। हर फ्राइडे हमारी क्लास रहेगी, उसमें हमारा इन दो टॉपिक्स के ऊपर, दो शेयर्स के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। पुरानी ईयर्स के अंदर जिन वारिसीन के नाम मौजूद हैं, या कोर्ट की जो सक्सेशन ऑफ आपके पास मुस्लिम सक्सेशन ऑफ लॉ के अंदर अगर हम किसी भी बुक को देखते हैं इंडिया से बाहर, तो उसमें हम देखते हैं कि 1, 2, 3, 4 केवल 4 मेल एयर्स हैं, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 या कुछ बुक्स में केवल 8 पैटर्नल ग्रांड मदर और मैटरनल ग्रांड मदर को एक कैटेगरी में डाला गया है। हस्बैंड, फादर, ग्रैंडफादर, मैटरनल ब्रदर, ये फिक्स शेयरर्स हैं। और वाइफ,
मदर, डॉटर, ग्रैंड डॉटर, रियल सिस्टर, पैटर्नल सिस्टर, मैटर्नल सिस्टर, और पैटर्नल ग्रैंड मदर और मैटर्नल ग्रैंड मदर। ये धीरे धीरे 3 महीने में इंशाल्लाह आपको याद होते चले जाएंगे, और बीच बीच में आपको होमवर्क भी दिया जाता रहेगा, तो कोई टफ नहीं है। सबसे इजीएस्ट टॉपिक मुस्लिम लॉज ऑफ इनहेरिटेंस है। अनफॉर्चुनेटली हमने उसको टफ बोल दिया है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि मस्जिद के मेंबर से भी हमें कोई आवाज़ नहीं आती इस टॉपिक के ऊपर। मदारिस से जो लोग पढ़कर आते हैं उनको, इस जनरेशन को जो कॉलेज में पढ़ते हैं, ये टर्मोलॉजीज नहीं आती। मदारिस के लोगों को, कॉलेज के लोगों को समझाना टफ लगता है, कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उसको मदारिस के लोगों से सीखना टफ लगता है। तो ये बहुत ही इजी है, इसमें टफ बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स हमें आता हो, और सूरह निसा की आयत नंबर 11, 12 और 176 जो आपके पास है, 3 आयतें करीमा वो आती हैं, तो इंशाल्लाह ये हल हो जाएगा। आज हम देखेंगे, तो आप देखेंगे कि इससे इजीएस्ट क्वेश्चन सवाल तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि एवरीथिंग इज टेकिंग फ्रॉम दी कुरान एंड हदीस। उसको हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना है, डिवीजन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। इस पे ज़्यादा अभी केयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये देखकर लगेगा कि बहुत बड़ा सा एक चार्ट आ गया। तो ये जो रेसिडुअरी हैं, उनकी रेसिडुअरी की 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं। एक कैटेगरी वो है जिसमें मैन एंड वुमेन आते हैं, जिसको असबा बी गरी कहते हैं। शॉर्टकट में जब हम इसको लिखेंगे, सवाल जब हल करेंगे, तो इसको एबीजी का नाम दिया करेंगे। ओनली वुमेन्स में असबा मागरी, इसको हम एएमजी कहा करेंगे। ये शॉर्टकट इंशाल्लाह आपको सारे याद हो जाएंगे। और असबा बी नफसी में केवल मैन है, इसको हम एबीएन कहा करेंगे। तो ये कैटेगरी अभी हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है ना, अभी हमें फोकस करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से क्वेश्चंस आते रहेंगे वैसे वैसे इंशाल्लाह याद होते चले जाएंगे, क्योंकि अगर हम इन टर्मोलॉजीज में जाएंगे तो हमें ये टफ मालूम होता है, बहुत मुश्किल मालूम होता है कि भाई ये सॉल्व करना नामुमकिन है, बट ऐसा नहीं। तो ये डिस्कशन हम सवाल के साथ में लेंगे। ये आपके पास जो कैटेगरी है, ट्री स्ट्रक्चर है, ये असबात से रिलेटेड है। यहाँ से हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है कि जब किसी शख्स की डेथ हो जाएगी तो अकॉर्डिंग टू दी मुस्लिम लॉज ऑफ इनहेरिटेंस कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए प्रॉपर्टी का। इसको करने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज पता हो। जैसे एक टर्म है गिफ्ट। 3 चीज़ों में हम मिक्सिंग करते हैं, गिफ्ट के अंदर, विल के अंदर और इनहेरिटेंस के अंदर। कुछ लोग ये बोल देते हैं, क्योंकि 7 साल हो गए हमें इस पर रिसर्च करते हुए, काम करते हुए, कि भाई हमने अपनी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन अपनी जिंदगी में कर दिया है। तो वॉट एवर वी आर गिविंग इन आवर लाइफ, वो इनहेरिटेंस नहीं है। वो क्या है? वो एक गिफ्ट है, या हिबा है, या हदिया है, तोहफा है। तो गिफ्ट के बारे में जो रेफरेंसेस हैं मुस्लिम शरीफ के अंदर, तिरमिजी शरीफ के अंदर, वो यहाँ पे मेंशन है। इंटरनेशनल हदीस हैं, वो आप इस्लाम 360 से जाके फॉलो कर सकते हैं। गिफ्ट के बारे में ये कहा गया कि इफ़ यू वांट टू गिव एनीथिंग इन योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी में कुछ आप देना चाहते हैं, तो गिफ्ट आप किसी को भी दे सकते हैं। आप मुस्लिम को भी दे सकते हैं, नॉन मुस्लिम को भी दे सकते हैं, उसको भी दे सकते हैं आपके पास, जो आपके पास आपका वारिस बनता है मरने के बाद, या आपके पास वारिस नहीं बनता है, किसी को भी दिया जा सकता है। बट गिफ्ट के बारे में एक हदीस मौजूद है नुमान बिन बशीर रदी अल्लाह ताला अन्हु की, जो मैं आपके ग्रुप में फॉरवर्ड कर चुका हूँ, जिसमें वो अपने एक बच्चे को लेकर आते हैं, अपने गुलाम के साथ लेकर आते हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाना चाहते हैं कि मैं इस बच्चे को, अपने इस गुलाम को इस बच्चे को देना चाहता हूँ। तो आप इरशाद फरमाते हैं, क्या आपने ऐसा गुलाम अपनी दूसरी औलादों को दिया है? तो साहबी कहते हैं कि नहीं, मैंने तो नहीं दिया। तो आप ये कहते हैं कि मैं जुल्म का गवाह नहीं बनूंगा। तो यहाँ से एक रूल ड्राइव करते हैं स्कॉलर्स, कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों को, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसको अपनी ज़िंदगी में कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, तो मेल एंड फीमेल को आप इक्वल गिफ्ट देंगे आप अपनी लाइफ के अंदर। फर्ज कर लीजिए कि 3 टॉफ़ी या चॉकलेट आप लेकर आते हैं, 3 टॉफ़ी या चॉकलेट आप लेकर आते हैं, और आप हर बार ये करते हैं कि 2 टॉफ़ी आप अपने मेल को दे देते हैं और 1 टॉफ़ी अपने इस फीमेल बच्चे को दे देते हैं, तो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट उसमें शुरू होना शुरू हो जाएगा। तो इस्लाम ने तरबियत ये दी है कि हम उनको एक जैसा रवैया अख्तियार करें। तो ज़िंदगी में जो आप दे रहे हैं, ज़िंदगी में अल्लाह का कानून ये है कि
उनके बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। कुछ स्कॉलर्स की राय ये है कि कहीं ऐसी कंडीशन हो सकती है कि एक बच्चा पढ़ लिख के डॉक्टर या इंजीनियर बन चुका है, दूसरा बच्चा अभी फिफ्थ या सिक्स क्लास के अंदर है, और आपकी हालत में कभी भी डेथ हो सकती है, और एंड यू हैव द अमाउंट इन योर बैंक, लेट से 10 लाख का अमाउंट आपके पास बैंक पे मौजूद है, दो ही आपके पास बच्चे हैं, एक डॉक्टर बन चुका है, सेटल हो चुका है, दूसरा फिफ्थ या सिक्स क्लास के आपके पास अंदर है। तो आप दोनों को बैठा के उनको अंडरस्टैंड करवा सकते हैं कि आपको मैं इस्टेब्लिश कर चुका हूँ, छोटा भाई छोटा है, इसको इस्टेब्लिश करना है, इसके अकाउंट में मैं 6 या 7 लाख डाल रहा हूँ, आपको 3 लाख रुपए दे रहा हूँ। तो ये इस तरह से कंडीशनली किया जा सकता है। बट अगर वो इक्वली सेटल्ड हैं तो बेटर वे इज़ दैट कि उनको इक्वल गिफ्ट दिया जाए लाइफ में। तो गिफ्ट के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि गिफ्ट भी ट्रांसफ़र ऑफ क्या है, एक प्रॉपर्टी है, जिसमें हम किसी को क्या करते हैं कि उसका की फुल ऑनरशिप दे देते हैं, और इसके एवज में कुछ भी नहीं लेते हैं। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी आप दे रहे हैं, कुछ सामान दे रहे हैं या प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल दे रहे हैं, जो आप दे रहे हैं वो चाहे ब्लड ग्रुप को दें, नॉन ग्रुप को दें, वो इक्वल अनइक्वल हो सकती है। बट जो आदिश मैंने आपको दिखाई उसके अकॉर्डिंग अगर अपने बच्चों में तकसीम कर रहे हैं तो उनके बीच में इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पे दो ये पॉइंट्स दिए गए हैं, इसको ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए कि गिफ्ट जो है वो विल नहीं है। गिफ्ट विल के बराबर भी नहीं होता, और गिफ्ट इनहेरिटेंस के बराबर भी नहीं होता। गिफ्ट एक अलग पार्ट है, इस्लामिक विल एक अलग पार्ट है, इनहेरिटेंस एक अलग पार्ट है। तो गिफ्ट जो वो चीज़ है कि जिसको हम अपनी ज़िंदगी में दे रहे हैं विदाउट टेकिंग एनी मनी, और उसको उसका फुल ऑनरशिप भी दे रहे हैं। जो गिफ्ट दिया गया, ऐसा नहीं कि हमने बरवली बोल दिया और उसको दिया नहीं और उसका हो गया, जब तक उसके हैंड ओवर ना किया जाए तब तक वो उसका नहीं माना जाएगा अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया। दूसरा जो पार्ट है वो है विल। एक विल तो वो होती है जो कि कोर्ट में चलती है, वो वाली विल तो आप किसी के लिए भी लिख सकते हो, चाहे आप एयर्स के लिए लिखो, नॉन एयर्स के लिए लिखो। बट इस्लामिक जो विल है वो क्या है, उसका रेफरेंसेस कुरान से भी मिलता है, उसका रेफरेंसेस मल्टीपल हदीस मुबारक से ही मिलता है। इस्लामिक विल के अंदर भी प्रॉपर्टी को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, बट इस्लामिक विल जो है किसके लिए नहीं की जा सकती, वो उसके लिए नहीं किया जा सकती जो हिस्सा पाएगा आपकी डेथ के बाद, जिसका शेयर्स बन रहे हैं उनको नहीं जाएगा। आपकी ईयर्स को हम अपने ईयर्स को नहीं कर सकते, यानी पीछे जैसे मैंने आपको दिखाया कि 8 मेल 8 फीमेल, 8 आपके पास फीमेल है एंड 4 मेल हैं, जिनको शेयर्स मिल रहा है उनको हम वसीयत नहीं कर सकते। कैसे वसीयत कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपकी जब पैदाइश हुई तो आपकी जो माँ थी वो दुनिया से चली गई, आपके वालिद साहब ने एक दूसरी शादी कर ली, आपकी जो माँ आई है वो सौतेली माँ है, और उसने आपकी पूरी ज़िंदगी किफ़ालत की, आपको परवान चढ़ाया। आपकी जब डेथ होती है तो सौतेली माँ को आपकी प्रॉपर्टी से कुछ भी नहीं जाएगा, तो आप उसको विल कर सकते हैं। आपके बाप की मौजूदगी में आपके दादा अगर मौजूद हैं, आपकी डेथ होती है, आपके वालिद भी हैं, आपके दादा भी हैं, तो ग्रैंडफादर को, दादा को कुछ नहीं जाएगा, आप उसके लिए विल कर सकते हैं। आपकी माँ की मौजूदगी में आपकी दादी नानी में कुछ नहीं जाएगा, उसके लिए आप विल कर सकते हैं। तो जिनको हिस्सा नहीं जा रहा है विल उनके लिए की जा सकती है। जिनको इस्लामिक शरीयत के अकॉर्डिंग डायरेक्टली शेयर्स मिल रहा है उनके लिए वसीयत नहीं कर सकते। और यहाँ पे एक कंडीशन है कि विल की एक लिमिट डिफाइन की गई है, 1/3, 1/3 से ज़्यादा की वसीयत नहीं कर सकते। इसकी भी हदीस मैं आपकी तरफ फॉरवर्ड कर चुका हूँ कि मैक्सिमम विल जो की जा सकती है वो 1/3 की जा सकती है या उससे कम की जा सकती है। और उस हदीस में ये भी था, अगर आपने उस गौर से पढ़ा हो, कि अपनी औलाद को ऐसा ना करें कि गरीब बना के जाएं, उनको मालदार बना के हमें छोड़ना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने सारी प्रॉपर्टी विल कर दिया। भाई किसी ने ये मार की ये पेन से खींच दिया, उसको डिलीट कर दें प्लीज़, क्योंकि पूरी वीडियो के अंदर ये फिर रिकॉर्डिंग के अंदर आ जाएगा। ये किसी ने लाइन खींच दी है, रिक्वेस्ट है, उसको डिलीट कर दें प्लीज़, ये मेरे यहाँ से डिलीट नहीं होगा। किसी ने मोबाइल से ये लाइंस खींच दिया है, रिक्वेस्ट है कि इसको डिलीट कर दें, आई कैन नॉट डिलीट इट, मैं डिलीट नहीं कर सकता हूँ यहाँ से। बाकी लोगों को ये जो इंटरप्शन हुआ है इसके लिए हम सॉरी चाहते हैं। पता नहीं किसने खींच दिया है, ऑनलाइन जो क्लास ले रहे हैं, ये पूरी रिकॉर्डिंग के अंदर रहेगा अगर ये डिलीट नहीं। तो
यहाँ पे डिस्कशन ये चल रहा था कि जो इस्लामिक जो विल है वो मैक्सिमम वन थर्ड की जा सकती है, लेकिन इस इस्लामिक विल को कैसे कैलकुलेट किया जाए, क्या तरीका होगा, तो यहाँ पे एक रूल है कि वो पूरी जो स्टेट है उस पर एप्लीकेबल नहीं होगी। जो भी कफन दफन यानी जो फनरल एक्सपेंसेस हैं और जो कर्ज है, उसको निकालने के बाद जो अमाउंट बचता है उसके ऊपर हम बिल को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला शरीयत ने हमें दिया, वो फार्मूला ये है कि यहाँ पर विल को हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं कि जो विल है वो टीपीए टोटल प्रॉपर्टी अमाउंट में से एफ ए फेनरल अमाउंट और डी ए आपके पास जो कि कर्ज का अमाउंट है उसको निकाल कर और उसको 1/3 कर दिया जाए। तो यहाँ पर कुछ टर्मोलॉजीज हमें पढ़नी है कि जब कोई शख्स मरता है तो वो चार ड्यूटीज हमारे ऊपर छोड़कर जाता है कि सबसे पहले उसका क्या किया जाए, कफन दफन किया जाए। दूसरे नंबर पर उसके ऊपर कोई कर्ज हो तो उसका कर्ज की अदायगी की जाए। तीसरे नंबर पर विल आती है, उसकी विल को पूरा किया जाए। एंड फोर्थ जो पार्ट है, चौथे नंबर पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनहेरिटेंस किए जाए। तो मेरा जो जो मैंने 7 साल जो रिसर्च किया है वो आपके पास इसको कैसे सिंप्लीफाइड वे में लोगों को समझाया जाए, क्लासेस ली जाए, किताबें लिखी जाए, मेरा फोकस केवल इस पार्ट के ऊपर है, इनहेरिटेंस के ऊपर है। क्योंकि हर एक के मल्टीपल्स रूल्स हैं, हर एक का फिक है, तो मेरा जो पार्ट है वो केवल इनहेरिटेंस के ऊपर है। तो यहाँ पर हम कुछ टर्मोलॉजीज ले रहे हैं और उन टर्मोलॉजीज के अंदर यहाँ पर पहला जो टर्म है वो है फनरल अमाउंट, डेप्थ अमाउंट, विल अमाउंट और इनहेरिटेंस अमाउंट। लेट सपोज ये कर लीजिए जब किसी की डेथ होती है तो उसकी जो टोटल प्रॉपर्टी थी, चाहे वो कार हो, बंगला हो, कोठी हो, डायमंड हो, जो फार्मिंग लैंड्स हों, उन सब की कॉस्ट को फॉर एग्जांपल समझने के लिए लेट से हम इसको 1 लाख रुपीस ले लेते हैं। उसकी जो कफन दफन यानी जो फ्यूनरल अमाउंट के ऊपर जो एक्सपेंस हुआ, मान लेते हैं कि लेट से 10,000 उसका खर्च हुआ। और जो डेप्थ अमाउंट है जो कि आपके पास उसके ऊपर कर्ज है, मरने वाले के ऊपर कर्ज है, वो कितना है, लेट से 30,000 का कर्ज है। तो विल का अमाउंट हमने कैलकुलेट करना है। विल के अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विल के लिए ये फार्मूला है। तो विल के लिए लेस देन और इक्वल टू जो टीपीए है टोटल प्रॉपर्टी अमाउंट, वो कितना है, 1 लाख है। अब ये लाइंस जो है आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होंगी, अब किसने किया, उन्होंने हटाया नहीं। तो यहाँ पर फंडल अमाउंट कितना है, 10,000, और ये कितना है, 30,000। तो कोई बताएगा ये कितना हो जाएगा, विल कितना निकल कर आएगा, एनीबडी सर अपना। 60,000 डिवाइडेड बाई 3 होगा सर। जी, तो यहाँ पर ये 10 और ये आपके पास 30 हो गया, ये आपके पास 40 हो गया, और 20,000। ये आपके पास 60,000 डिवाइड बाय 3। यानी विल जो है कितने की होनी चाहिए, 20,000 की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा की विल नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी ने विल यहाँ पर उसने ये कहा कि भाई मेरी जो विल है वो 25,000 की विल किसी ने की, फनरल में लेट से 10,000 रुपये खर्च हुए, इसमें जो था कर्ज उसके पास 30 था, ये फॉर एग्जाम्पल 1 लाख था। और यहाँ पर जो विल हमने निकाली है, विल का अमाउंट कितना निकला है अकॉर्डिंग टू इस्लामिक शरिया, 20,000। तो यहाँ पर इसको क्या किया जाएगा, इसको रिड्यूस किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया, और कितना लिखा जाएगा,
20। तो ये फनरल जो आपके पास अमाउंट है ये हो गया, डेप्थ अमाउंट आपके पास ये हो गया, विल अमाउंट जो कि मोर देन आपके पास वन थर्ड आ रहा था उसको रिड्यूस करके 20 किया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि सारे जो वारिसीन हैं, सारे जो एयर्स हैं, इफ दे आर एग्री कि भाई 25,000 कर लिया जाए तो किया जा सकता है, बट अगर उसमें से एक भी मना करता है तो फिर 20,000 ही होगी जो इस्लामिक शरीयत के अकॉर्डिंग है। अब इनहेरिटेंस अमाउंट कैसे निकाला जाए, तो विल अमाउंट को निकालने का तरीका हमने सीख लिया कि कफन दफन और कर्ज के अमाउंट को जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को बाई 3 करेंगे और दैट विल बी द अमाउंट ऑफ द विल। ये इक्वल होना चाहिए या लेस होना चाहिए। इनहेरिटेंस अमाउंट कैसे निकाला जाए, तो इनहेरिटेंस अमाउंट भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है। तीन तरीके से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो रही है मुस्लिम लॉज के अंदर। गिफ्ट के थ्रू किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, विल के थ्रू किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, बट गिफ्ट आप अपनी जिंदगी में ही खरीदते हैं, जिंदगी में ही किसी को देते हैं। विल आप राइट करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन आफ्टर द डेथ होता है। लेकिन जो इनहेरिटेंस है आपके पास, इनहेरिटेंस के अंदर आपके पास जो ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी है, इनहेरिटेंस में जो ट्रांसफर ऑफ दी आपके पास जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर आपकी लीगल एयर्स को जाएगी। और यहाँ पर जो इनहेरिटेंस है वो टोटल जो स्टेट थी जो पीछे हमने निकाली थी, दैट वाज दी 1 लाख रुपीज, उस पर कैलकुलेशन नहीं होगा। 1 लाख के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस नहीं होगा। इसमें से तीन पार्ट हम पहले निकालेंगे। कौन कौन से पार्ट माइनस करने पड़ेंगे? टोटल प्रॉपर्टी जो अमाउंट है दैट इज 1 लाख रुपीज, ये 1 लाख रुपए है। इसमें से जो कफन दफन है दैट इज 10 के, 10,000 रुपये है। जो ये है 30 के है। और जो विल का अमाउंट अभी निकाला था कितना था, 20 के था। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, कोई बताएगा भाई? 1 लाख में से ये कितना हो जाएगा, इसको जब करेंगे फिफ्टी 60,000, थाउजेंड सर। तो ये कितना आ जाएगा, सिक्सटी 40,000। 40,000 जी। तो इसका मतलब अगर किसी शख्स ने अपने पीछे 1 लाख रुपए छोड़े और उसके ऊपर जो कर्ज था वो 30,000 का कर्ज था उसके ऊपर, उसका कफन दफन में जो एक्सपेंस हुआ वो ये था, और उसने जो विल की थी वो विल मोर देन 1/3 थी, उसको रिड्यूस किया गया। इन तीनों अमाउंट को जोड़ने के बाद और पूरी जो आपके पास कार बंगला कोठी डायमंड फॉर्म लैंडिंग शेयर्स जो भी थे आपके पास सबको उसमें से घटा दिया जाएगा, तो ये अमाउंट निकल कर आता है 40,000। इस 40,000 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है मैंने, 2015 से और अब तक 2023 तक मैं इसी ही टॉपिक पे काम कर रहा हूँ, कैसे इस 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। जो एयर्स हैं या जो लीगल एयर्स हैं वारिसीन हैं उनके अंदर। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेके चलेंगे और ये क्वेश्चन फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स के ऊपर होगा। यहाँ पे एक सवाल दिया गया है कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाए इनहेरिटेंस के अमाउंट को। मौत किसकी हुई है? हस्बैंड की डेथ हो गई है। हस्बैंड ने अपने पीछे अपनी माँ को छोड़ा है, हस्बैंड ने अपने पीछे अपने वालिद साहब को छोड़ा है, हस्बैंड ने अपने पीछे अपनी वाइफ को, एक बेटा और एक बेटी को छोड़ा है। हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा जो टीपीए है वो 40,000 है जो पीछे हमने कैलकुलेट किया है। 40,000 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए एमंग दी फॉलोइंग इनहेरिटर्स, ये हमने करना है। किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए हम फोर या 5 स्टेप में कैलकुलेशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला ये यहाँ से ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि सबसे पहले हम एक लिस्ट बनाते हैं। स्टेप नंबर 1 में लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स एंड देयर शेयर्स, लिस्ट ऑफ द इनहेरिटर्स एंड देयर शेयर्स, वारिसीन और उनके हिस्से। तो यहाँ पे जो वारिसीन हैं जो एयर्स हैं उनमें कौन कौन है, उसमें मदर फादर वाइफ सन डॉटर। मदर, फादर, वाइफ, सन, डॉटर। मदर हमेशा प्राइमरी ईयर्स में आती है।
प्राइमरी ईयर्स को तकसीम मिरास की या इल्मुल फराइज की टर्मिनोलॉजी में बोलेंगे जबिल फ्रूज, फिक्स हिस्से वाले, जेड एफ, प्राइमरी ईयर। फादर भी प्राइमरी ईयर्स के अंदर है, यानी जिनके हिस्से फिक्स्ड हैं उनको जेड एफ कहा जाएगा। वाइफ भी हमेशा जेड एफ होती है। मदर का हिस्सा सूरा निसा की आयत नंबर 11 में लिखा हुआ है कि जब किसी की डेथ हो और उसकी औलाद मौजूद हो तो उसकी माँ का हिस्सा 1/6 है। जो किताब आपको मुस्लिम लॉज ऑफ इनहेरिटेंस भेजी गई थी, उस बुक के अंदर ये इस मेरे प्रोफाइल के नीचे पड़ी होगी किताब, जिनके पास ना हो वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं ताकि भेज दिया जाए। दैट वाज दी बुक। इस बुक के अंदर अगर हम फादर का शेयर देखते हैं, मदर का शेयर देखते हैं, तो यहाँ पर ये बुक है। जिसके पास ना हो वो मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो शेयर ऑफ मदर है वो कितना है। तो शेयर ऑफ मदर की तरफ अगर हम चलते हैं तो शेयर ऑफ मदर कितना है, शेयर ऑफ फादर कितना है, तो यहाँ से हम जाकर देख सकते हैं शेयर ऑफ फादर कितना है, शेयर ऑफ डॉटर कितना है, शेयर ऑफ मदर कितना है, शेयर ऑफ वाइफ कितना है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से इस किताब को फॉलो करते हुए देखनी होंगी। तो यहाँ पे जो शेयर ऑफ मदर है वो 1/6 है, सूरह निसा की आयत नंबर 11 में लिखा हुआ है। शेयर ऑफ फादर भी 1/6 है, दैट इज ऑल्सो मेंशन इन 4:11, सूरह निसा की आयत नंबर 11 के अंदर मेंशन है। वाइफ का शेयर 1/8 है, जब हस्बैंड की डेथ हुई है और उसने अपने पीछे औलाद छोड़ी है, चाहे बेटा छोड़ा हो या बेटी छोड़ी हो। ये 4:12 के अंदर है। तो जिनके हिस्से फिक्स्ड हैं वो ये लोग हैं। अब जिनके हिस्से अनफिक्स्ड हैं वो रेसिडुअरी में आते हैं। तो जब बेटा और बेटी एक साथ एग्जिस्ट करते हैं तो वो जो आते हैं दोनों, वो आते हैं रेसिडुअरी में या सेकेंडरी ईयर्स के अंदर आते हैं। तो ये कहलाते हैं रेसिडुअरी। और इस रेसिडुअरी में जो रेसिडुअरी हैं ये कहलाते हैं एबीजी, असबा बी गैरी। जो मैंने पीछे आपको बताया था कि उस पर इतना फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो धीरे धीरे आपको जब सवालात आएंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके पास टर्मिनोलॉजी सॉल्व होती रहेगी। तो यहाँ पे देखिए मैं वहाँ पर लेके जा रहा हूँ जो टर्मिनोलॉजी थी। तो वो बुक के अंदर सारा मेंशन है, वो इंशाल्लाह होता रहेगा। देखिए यहाँ पे असबा बिगारी के अंदर मैन एंड वुमेन, तो जब कभी भी डॉटर और सन एक साथ होंगे उनकी कैटेगरी क्या होगी, असबा बिगारी होगी, एबीजी होगी। तो यहाँ से जब सवाल आए तब हम इसको देखेंगे, ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह याद होता चला जाएगा। तो बेटा और बेटी को जो मिल रहा है वो मिल रहा है आयत करीमा 11 के अकॉर्डिंग। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। उसके अकॉर्डिंग जो है बेटा बेटी को जो जाएगा वो रेसिडुअरी से जाएगा, और रेसिडुअरी से के अंदर इसको 2:1 मिलेगा। तो फर्स्ट स्टेप हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन किस कैटेगरी के अंदर आता है और उसको कितना हिस्सा मिल रहा है, और वो सूरा निसा में कहाँ पर मौजूद है, हदीस मुबारक में कहाँ पे मौजूद है। तो सबसे पहले किसको दिया जाए, इसके लिए सही बुखारी की हदीस मौजूद है। आप यहाँ पर जो वेबसाइट है उस वेबसाइट में आप चले जाएंगे iirc.org.in के अंदर, और वहाँ पे हम देखेंगे इनहेरिटेंस रूल के अंदर, हदीस के अंदर इंग्लिश में आ जाइए। सही बुखारी की हदीस नंबर 6732 है कि सबसे पहले जो शेयर्स हैं, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस है कि उनको दे दिए जाएं जिनके हिस्से फिक्स्ड हैं, और जो बचता है वो क्लोज मेल रिलेटिव को जाएगा। और अगर मेल रिलेटिव के साथ में अगर वो फीमेल भी है तो फिर मतलब रेसिडुअरी को जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो रेसिडुअरी हैं ये दोनों हैं, सबसे पहले इनको दिया जाएगा। तो स्टेप नंबर 1 में तो ये कर लिया हमने। कम टू दी स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 में टोटल शेयर ऑफ जेड एफ निकालेंगे। टोटल शेयर ऑफ जेड एफ। तो टोटल शेयर ऑफ जो जेड एफ है उसके अंदर कौन कौन मौजूद है जेड एफ के अंदर,
फादर, मदर, थर्ड कौन है? वाइफ। फादर का शेयर कितना है? 1/6। मदर 1/6। वाइफ का 1/8 है। कोई बताएगा इसका एल्शियम कितना होगा? व्हाट विल बी द एल्शियम? 1/6, 1/6, 1/8 का एल्शियम क्या हो? कोई भी बताए। 24। हाँ जी। 24। 24। यहां पर 1/6 किया क्या नंबर आएगा? 4। 4 सर। 6 4 are 24। 4 फिर 1 are 4 3। यहाँ पर and 3 3 टोटल कितना हो गया? और 11 by 11 24। by 24। 11/24। पार्टिसिपेट करते रहेंगे तो एटलीस्ट आता रहेगा, बाकी लोगों को भी इंटरेस्ट रहेगा। तो स्टेप नंबर 2 में ये कहा गया, पहला स्टेप तो ये था कैटेगराइज कर लीजिए, दूसरा स्टेप ये था कि टोटल शेयर ऑफ जेड निकाल लीजिए। थर्ड स्टेप ये है, स्टेप नंबर 3, शेयर ऑफ असबा बी गैरी या शेयर ऑफ आपके पास रेसिडुअरी। तो इसके अंदर 5 स्टेप होंगे। पहला स्टेप ये है कि शेयर बचा कितना है, क्योंकि हमें शॉर्टकट में भी कराया जा सकता है, बट हमें सिखाना है उस बच्चे को भी जो 5th स्टैंडर्ड के अंदर भी है, उसको भी आना चाहिए। आप किसी को सिखाना चाहते हो जिसको बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स आता है, उसको भी सिखाया जाए, तो ये इस तरीके से यहाँ पे क्लास ली जा रही है। शेयर लेफ्ट फॉर एस का मतलब सन एंड डी का मतलब डॉटर, यानी वी आर कैलकुलेटिंग दी आर। तो आर जब कैलकुलेट करेंगे तो टोटल प्रॉपर्टी चाहे 100 रुपए की हो, 1000 रुपए की हो, 1 करोड़ की हो, वो एक ही प्रॉपर्टी है। इसमें से माइनस कर दिया जाएगा टोटल शेयर ऑफ जेड एफ। टोटल शेयर ऑफ जेड एफ। तो अगर हम जो वैल्यू आई है उसको, टोटल शेयर ऑफ जेड एफ इज दिस वन, इसको यहां पे रखते हैं 11/24। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, कोई बताएगा? 13 by 24। 13 by 24। तो यहां पर ये 24 आ गया, -11 किया यानी 13/24 आ गया। यहां तक बात क्लियर हो गई। इसका स्टेप नंबर भी, इसको यहीं ले लेते हैं क्योंकि ताकि यहां से समझने में आसानी हो। स्टेप नंबर बी के अंदर निकालेंगे आयत करीमा 11 नंबर, ये कहती है यूसी को मुल्ला फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, यानी उसके अंदर निस्बत या रेशियो डिफाइंड है। उसके अंदर फिक्स शेयर डिफाइंड नहीं है। फिक्स शेयर तो ये है 1/6, 1/6, 1/8 वाले। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेशियो ऑफ सन एंड डॉटर। तो रेशियो ऑफ जो सन एंड डॉटर है वो क्या है? S:D इक्वल टू 2:1, ये रेशियो है। अगर ऐसा होता, फॉर एग्जाम्पल, कि यहां पर अगर ऐसा होता कि एक सन की जगह पे 2 सन होते, 2 सन हो जाते और 1D हो जाता, तो हम लिखते S:S:D, यानी 2:2:1। स्टेप नंबर थर्ड में लिखेंगे एडिशन ऑफ रेशियो। एडिशन ऑफ जो रेशियो है वो होगा S+D, यानी 2+1 = 3। यानी जो 13/24 आया है इसके टोटल डिवीजन 3 किए जाएंगे। स्टेप नंबर डी में, यानी जो उसका तीसरे स्टेप का पार्टी है, शेयर ऑफ निकालेंगे सन। हमें जो डिफाइंड था वो शेयर ऑफ दी फादर था, मदर था, वाइफ था, डॉटर था इंडिविजुअली, लेकिन रेसिडुअरी के शेयर जो है हमने कैलकुलेट करने पड़ते हैं। तो शेयर ऑफ सन जो निकलेगा वो निकलेगा आर मल्टीप्लाइड बाय, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला बेटा बेटी में भी काम आएगा, पोता पोती में भी काम आएगा, रियल ब्रदर रियल सिस्टर में भी काम आएगा, पैटर्नल ब्रदर पैटर्नल सिस्टर में भी काम आएगा, और भी कुछ सवाल होंगे इसमें ही काम आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। रेशियो ऑफ सन ऑब्लिक एडिशन ऑफ रेशियो, एडिशन ऑफ रेशियो। आर की वैल्यू कितनी रखी जाए यहाँ पे? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द आर? इस स्लाइड पे आर की वैल्यू नजर आ रही किसी को? 13 by 13 by 24। 24। 13/24, दैट इज दी 13/24। रेशियो ऑफ सन, यहां पर क्या 2 आना है? टू। 2
रेशियो ऑफ सन इज टू, एडिशन ऑफ रेशियो कितना होगा? 3. 3. 3। अब इसको सिंपलीफाई करें, कितना आएगा? हम्म हम्म 13 by Sir, 36. 13 by 36. 36। चूंकि इस 2 से ये कट जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 × 36 आ जाएगा। सिमिलरली यू विल कैलकुलेट दी ई स्टेप शेयर ऑफ Daughter. डॉटर। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होगा। अब यहां पर भी सेम फार्मूला, आर मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ रेशियो ऑफ डॉटर हो जाएगा, रेशियो ऑफ डी, डी का मतलब डॉटर हो जाएगा, और नीचे एडिशन ऑफ रेशियो हो जाएगा, एडिशन ऑफ रेशियो हो जाएगा। तो यहां पर सेम फार्मूला 13/24, और ये जो डॉटर का जो 1. है 1, और ये आपके पास 3, ये कितना आ जाएगा? 13/70। 72. 6. तो अल्लाह ताला अगर चाहते तो ये भी कैलकुलेशन लिख देते, बट आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि फिर वो कितना बड़ा केस स्टडी बन जाता सेपरेटली, कि सारी चीजें वहां ड्राइव की जाती। तो दैट्स वाई ये जो फिक्स शेयर थे वो आपको दे दिए गए, और बाकी आपको एज ए होमवर्क दे दिया गया कि बाकी आप कैलकुलेट करें। तो जितना भी आपके पास रेसिडुअरी वाला पार्ट है वो आपको ऑलवेज कैलकुलेट करनी है, फिक्स शेयर वाला आपके पास मौजूद है। तो हमें ये सारी चीजें पता थी ऑलरेडी, ये हमने सन की और डॉटर की अकॉर्डिंग टू दी रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द इस्लामिक शरिया ड्राइव कर दिया। अब स्टेप नंबर 4 पे आ जाइए। टोटल शेयर्स ऑफ all inheritors, total shares of all inheritors, सारे ही वारिसीन के हिस्से। तो अब सारे ही वारिसीन के हिस्से तो हमें पहले से मालूम है, वालिद साहब का मालूम है, माँ का मालूम है, वाइफ का मालूम है, सन एंड डॉटर। तो वालिद साहब का 1/6 रख दीजिए, मदर का 1/6 वैल्यू हो गया, वाइफ का 1/8, और अभी आपने कैलकुलेट किया कि सन का जो वैल्यू है 13/36 होगा, 13/36 होगा, और डॉटर का आपने 13/72। इसका एल्शियम कितना आ जाएगा? एल्शियम एल्शियम बताना चाहेगा कोई, कितना आएगा? 72। 72। 72 आएगा। 6 से 72 कट करेंगे, 12 टाइम्स जाएगा। 8 से डिवाइड किया जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा। 36 से 72 2 टाइम्स जाएगा, ऊपर 13 है, ये कितना हो जाएगा? 26, और ये कितना हो जाएगा? 13। क्या ऊपर अगर हम ऐड करते हैं तो ये 72 आता है? कोई चेक करके देखें क्या आ रहा है 72 ऊपर, के नहीं आ रहा है, या कुछ और फिगर आ रही है? 72 आ रही सर। आ रही 72 आ रही है। स्टेप नंबर 5 में जाएंगे। 1 शेयर अमाउंट इक्वल इनहेरिटेंस अमाउंट ऑब्लिक टोटल डिवीजन। टोटल डिवीजन कितने हैं? 72 हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेटर आप लोग अपना ऑन कर लें मोबाइल में कैसे भी। 40,000 रुपये हमारे पास इनहेरिटेंस अमाउंट है। 40,000 के कितने टुकड़े होंगे? 72। एक शेयर कितने का आएगा, बताएगा कोई? Sir, 555.56. तो ये आपके पास एक शेयर आपके पास आ रहा है। इसमें से माँ को कितने शेयर जाएंगे? 12। तो यहां पर स्टेप नंबर 5 के अंदर ही वाइफ को, फादर को, मदर को, जो फादर हैं उनको कितना जाएगा? 5 को जाना है 12 शेयर। 12 की मल्टीप्लाई 55,555.55। मदर को भी सेम वैल्यू जा रही है। वाइफ को कितना जा रहा है?
9। सन के कितने शेयर हैं? 26। डॉटर के कितने शेयर हैं? 13। अब कोई मल्टीप्लाई करेगा कि 5,555.55 को 12 से मल्टीप्लाई किया जाए, कितना आएगा? हाउ मच? जी, कितना आया? सर 6,666.72। 6 7 आएगा ये। 72 सर। 6666666 से जाएगा तो 6 7 लिख सकते हैं उसको, इसी ऑर्डर में जाएगा। मदर का भी कितना जाएगा? वाइफ का कितना आएगा? वाइफ 5,000 5,000 समथिंग जाएगा। 04। ठीक है। सन का कितना जाएगा? 14,444.56। 5 6। और डॉटर का? डॉटर का सर 722.28। अब इसको आप जोड़िए, ये थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा हल्का सा। ये 40,000 हो गया पूरा कि नहीं हो गया? या तो 39 समथिंग पहुंचेगा, या 40, 1 रुपए का, 1 रुपए से भी कम का डिफरेंस आएगा, क्योंकि फ्रैक्शंस के अंदर कहीं चल रहा है। कितनी वैल्यू आ रही है? जोड़िए इसको। 40,000 हो गई पूरी? जी सर। जोड़ लिया? अभी कितना आ रहा है? 40,000 पूरा आ रहा है? जी सर। कुछ आगे पीछे किसी का आ रहा होगा। तो ये दैट इज द प्रोसीजर, इस तरीके से हमने कैलकुलेट करना होगा। तो आज पहला दिन था और ये किसी ने लाइनें खींच दी पहले ही क्लास के अंदर, अच्छा नहीं लगा। तो ये आगे से ध्यान रखेंगे जो लोग भी ज्वाइन कर रहे किया है, कि इस तरह से ना हो, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर सारा उसको समझने में लोगों के लिए हो सकता है कि भाई काट दिया गया है, शायद ठीक नहीं है, क्योंकि जो लोग ज्वाइन किया हुआ उनको मालूम है क्या हुआ था। तो इस तरीके से जो सवालात किए जाएंगे, तो यहाँ पर जो वेबसाइट है उसका मैं इंट्रोडक्शन पूरा करा दूं, कितना हम सिलेबस लेके चलेंगे और क्या क्या पढ़ाएंगे, किस तरीके से किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम जाते हैं मुस्लिम इनहेरिटेंस क्लास के अंदर, तो यहाँ पे एक सिलेबस डिफाइंड है। ये सिलेबस का हमने जो डिस्कशन अभी पार्ट किया है, ये हमने यहाँ से, और ये इतना हमने अभी कवर करने की कोशिश की है आज। ये हमने कवर करने की कोशिश की है और एक क्वेश्चन उसके ऊपर डिफाइंड कर दिया कि भाई इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये वो लिस्ट है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली जो बुक है, जब ज़रूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग किताब को देखेंगे, इंशाल्लाह वो ऑटोमेटिकली याद होता चला जाएगा। अगर उस वहाँ पे जाएंगे तो फिर आप को बड़ा कन्फ्यूज़न होना शुरू हो जाएगा। तो वहाँ ना जाएं, जब सवाल आए उसके अकॉर्डिंग वहाँ जाकर देखेंगे कितना शेयर है। ये क्वेश्चन की लिस्ट है। अगले हफ्ते से इंशाल्लाह जो है हम इसी को यहाँ पर कैलकुलेट करते हुए चलेंगे। और अगर अभी वक्त है थोड़ा सा, चूँकि 10:30 का टाइमिंग है, 15 मिनट हमारे पास मौजूद हैं, कुछ हम सवाल इसमें से अभी आपके सामने करेंगे, 1 2 सवाल। तो इसमें पूरी लिस्ट है एक 120 क्वेश्चन की। इंशाल्लाह 3 महीने के अंदर 120 क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट को आ जाएंगे जो रेगुलर रहेंगे। होमवर्क आपको दिया जाता रहेगा, 8 10 क्वेश्चन होमवर्क में दिए जाएंगे, 8 10 क्वेश्चन हम खुद किया करेंगे। यहाँ पर कुछ बुक्स हैं। यहाँ पर आप स्टार्टिंग से जो लोग जिनके पास ये नहीं पहुंची इन्फॉर्मेशन, क्योंकि कुछ लोगों ने बाद में ज्वाइन किया था, यहाँ पे इंग्लिश में जाके सूरह निसा के अंदर जितनी भी आयत करीमा है रिलेटेड टू द इनहेरिटेंस, वो यहाँ पर इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ में है। ये उर्दू ट्रांसलेशन के साथ में भी दिया गया है। कुछ लोगों को अगर हिंदी आती हो तो हिंदी ट्रांसलेशन के साथ भी यहाँ पे हमने उसको दे दिया है। और कुछ रूल्स ऐसे हैं जो कि कुरान करीम में नहीं हैं, जैसे कि बेटी के साथ में अगर बहन हो, ऐसा कोई रूल कुरान करीम में एग्जिस्ट नहीं करता कि उसको फिर कितना जाएगा। तो वो कहाँ से मिलेगा? वो हदीस से मिलेगा। तो उसको भी हमने इंग्लिश में, उर्दू में और
हिंदी में, तीनों ही लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये धीरे धीरे आपके पास आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक हदीस नंबर, सही बुखारी इंटरनेशनल हदीस नंबर आपके पास ये मौजूद है, जिसमें यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि ये फिर किसी ने लाइन खींच दिया है भैया, अच्छी इट्स नॉट ए गुड थिंग है, ये डिस्टर्ब करने वाली बातें बेवजह। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये डॉटर है, सन्स डॉटर है, यानी बेटी है, पोती है, और रियल सिस्टर है। तो यहाँ पे रियल सिस्टर को कितना जाना चाहिए, वैसे कुरान करीम में देखते हैं तो वहाँ तो लिखा हुआ है भाई एक सिस्टर है तो 1/2 जाए, बट यहाँ पे क्लियरली हदीस मौजूद है कि इस केस में बेटी को 1/2 जाएगा, पोती को 1/6 जाएगा, और सिस्टर को रेसिड्यू जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ से मिलेंगी। तो जितने भी सोर्सेज हैं वो यहाँ पे सारे साइट्स में ले लिए गए। ये एक अल्लाह का शुक्र है, वर्ल्ड की एक यूनिक वेबसाइट है, और स्कॉलर्स के साथ में इस साइट्स को बनाया गया है। जो इंग्लिश में बुक्स हैं मेरे पास, या जो भी बुक्स आप लोगों के पास इंग्लिश में रिलेटेड टू दी इनहेरिटेंस हो, वो आप हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, ताकि हम उसको फिर इसी वेबसाइट के ऊपर लोड कर सकें, ताकि लोगों के लिए एक फ़ायदा हो सके। उर्दू के अंदर जो बुक्स मौजूद हैं, जो उर्दू पढ़ना जानते हैं, उर्दू के लिए भी मल्टीपल बुक्स मौजूद हैं। इसी तरीके से अरबिक के अंदर भी बुक्स मौजूद हैं। ये एक जो बुक है डॉक्टर मुस्तफ़ा मुस्लिम साहब की, ये अल अज़हर यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई जाती है। और ये फ़्लो चार्ट्स हैं जो मैंने कुछ बनाए थे, ये फ़्लो चार्ट्स मैं आपकी तरफ भेज चुका हूँ, यहाँ से बहुत हेल्प आपको मिलेगी। यहाँ से कॉन्सेप्चुअल वीडियो हैं, जो स्कॉलर्स हैं, जो थियोरेटिकल वीडियोस हैं कैलकुलेशन के बिना, वो आप जिसको आप सुनना चाहें यहाँ से सुन सकते हैं, उसको प्ले कर सकते हैं। मल्टीपल स्कॉलर्स के यहाँ पे लिस्ट दे रखी है। इसी के अंदर कैलकुलेशन वीडियो, जैसे मैं कैलकुलेट करके पढ़ा रहा हूँ, कुछ और भी स्कॉलर्स ने कैलकुलेट करके पढ़ाया है, बट वो कम लोगों ने पढ़ाया हुआ है, तो उनकी लिस्ट आपके पास यहाँ मौजूद है। यहाँ पर बैच के शेड्यूल्स रहे, और जो बैचेस, जो हमारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं, उनके फोटोग्राफ वगैरह यहाँ पड़े हैं, ताकि लोगों को एक आपके पास अ, इसको सीखने के लिए आपके पास शौक पैदा हो। यहाँ पर ये मेरे बारे में इंफॉर्मेशन है कि मैंने क्या, मेरी क्वालिफ़िकेशन है, क्या मैंने किया है, मेरे चैनल्स हैं इनहेरिटेंस के, मेरी किताबें हैं, यहाँ से आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं सारी की सारी। और भी किताबें अभी आ रही हैं। एक किताब विरासत की फरियाद के नाम से नज़मों की शक्ल में लिखी है, इंशाल्लाह वो अभी 15-20 दिन के अंदर आ जाएगी, तो पीडीएफ आपको अपलोड कर दिया जाएगा। यहाँ पे जो स्कॉलर्स हमारे साथ हैं वो भी एक्सपर्ट हैं इनहेरिटेंस के। डॉक्टर रजील इस्लाम नदवी हैं, मौलाना अबू खालिद समीउल्लाह फैज़ी साहब हैं, ये सारे के सारे मीरास के एक्सपर्ट हैं। इजहार फलाई साहब है, जामियतुल फलाह से हैं, ये भोपाल ताजुल मसाजिद के अंदर मुफ्ती रईस अहमद खान कासमी साहब हैं। इनकी किताब सिराजी का आसान हल किताब चलती है, और इन्होंने, ये भी हमारे पैनल के मेंबर हैं। किसी को फतवे की ज़रूरत होती है, जनरली तो फतवे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समटाइम्स डिस्प्यूट अगर हो जाते हैं तो फतवे जो आपको चाहिए वो इन स्कॉलर्स के थ्रू दिलवाए जा सकते हैं। तो ये स्कॉलर्स का पैनल हो गया। इसी तरीके से जब धीरे धीरे और आगे बढ़ रहा है, इंशाल्लाह चलता रहेगा, तो एक्टिविटीज़ क्या हो रही हैं, लोगों को आपके पास सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, टेस्ट लिए जाते हैं, फिर धीरे धीरे और होता रहेगा। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर का एक पैनल बना रखा है, किसी ने अगर क्वेश्चंस पूछना हो तो क्या तरीका है वो यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लास के बाद जब क्लास कंप्लीट हो जाती है तो आप लोगों के जो रिमार्क्स हैं, रिव्यूज़ हैं, वो यहाँ डाल दिए जाते हैं, ताकि लोग इनको पढ़ें, इनसे मुतासिर हों, और ये एक प्रोसेस चलता रहे। आज की क्लास हम फिनिश करेंगे। कोई सवाल कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं मेरे से, नहीं तो फिर मैं यहाँ पे, अगर किसी का कोई सवाल ना हो तो मैं यहाँ पे जो सलाबस है उस सलाबस के 2-3 सवाल मैं आपको करा दूँ। जैसे इसका पहला जो सवाल है, जो अगले हफ्ते से हम लेके चलना था, यहाँ पे किसी शख्स की डेथ हुई है, उसका केवल एक ही बेटा है और एक ही, मान लेते हैं कि 40,000 ही जो इनहेरिटेंस अमाउंट बचा है वो इतना हमारे पास मौजूद है। अगर इस 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए एक बेटे में और बेटी में, तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, क्या रेशियो बनेगा इनका? सर 2:1। 2 रेशियो, 2:1। यानी 2+1 यानी 3। यानी 40,000 को आप क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। एक हिस्सा जो आएगा किसको चला जाएगा, बेटी को, बेटी को। वेट। और 2 चले जाएंगे इसको। फॉर फर्ज कर लीजिए 3 लाख रुपए अगर होते इस सवाल में, अगर 3 लाख रुपए इस सवाल के अंदर होते, 3 लाख,
तो उसमें से 2 लाख किसको चले जाते हैं, सन को, और 1 लाख किसको 1 चले लाख जाते बेटी को। हैं, बेटी को चला जाता है। डॉटर को। ठीक है, तो इस तरीके से इंशाल्लाह अगले हफ्ते से करेंगे। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। क्लास के बाद इंशाल्लाह ये वीडियो आधे घंटे के बाद आपके ग्रुप में अपलोड कर दी जाएगी, इसको फिर आगे फॉरवर्ड कर दीजिए। किसी का कोई सवाल तो नहीं है अभी? सर एक क्वेश्चन है सर। जी फरमाएं। सर सर फादर जो है सर, वो अपनी अपनी मर्जी से सर किसी बच्चे को सर अपनी जिंदगी में अपनी जायदाद में से सर कितना हिस्सा दे सकते हैं? अभी पीछे डिस्कशन ये किया गया कि अगर हम ऐसा करते हैं कि जिन जो फिक्स शेयरर हैं, जिनको खुद अल्लाह ताला ने यूसी कमुल्लाहु फी औलादिकुम, चूंकि जो इनहेरिटेंस है वो फरीदतम मिनल्लाह है, यूसी कमुल्लाह है, वसीयतम मिनल्लाह है। इसके 3 टर्म आए, अल्लाह ताला ने फर्ज कर दिया कि कितना किसको मिलना है, सबके हिस्से मुतय्यन कर दिए हैं। तो जिनके हिस्से फिक्स्ड हैं, जो ईयर्स हैं, उनके लिए हम फिक्स नहीं कर सकते कुछ भी, वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। हाँ, अगर हम गिफ्ट देना चाहते हैं तो उसका रूल ये है कि वॉट एवर अगर हम अपनी लाइफ में देते हैं वो हम क्या करते हैं, वो इनहेरिटेंस नहीं होता, वो क्या होता है, गिफ्ट होता है। अपनी ज़िंदगी में हम देना चाहते हैं तो हम गिफ्ट इक्वल भी दे सकते हैं, अनइक्वल भी दे सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू दी इस्लामिक शरिया, अगर आप गिफ्ट देना चाहते हैं अपनी किसी डॉटर को, अपने सन को, तो इन दोनों को बराबर ही गिफ्ट देना होगा अपनी लाइफ के अंदर। आपकी डेथ के बाद 2:1 रेशियो इंप्लीमेंट होगा, लेकिन आपकी लाइफ में 1:1 रेशियो चलेगा। कोई भी वालिद अपने बच्चे को आंक नहीं कर सकता। अगर वो किसी एक बच्चे को दे रहा है और दूसरे को नहीं दे रहा तो फिर वो हक तलफी कर रहा है। और कोई सवाल किसी का? थैंक यू सर। ऐसी कंडीशन तो हो सकती है कि भाई एक बच्चा है आपके पास, वो माशाल्लाह रहीम सहीम है, उसके कपड़े 3-4 मीटर में बनते हैं, और एक बच्चे के कपड़े जो 1-1.5 मीटर में ही बन जाते हैं। तो यहाँ पे नाइंसाफी नहीं हो रही है, दोनों को ही कपड़ा दिया जा रहा है। एक बच्चा घर में है 4 रोटियां खाता है, एक बच्चा घर में एक ही रोटी की खाता है, तो नाइंसाफी नहीं हो रही है। दैट इज द नीड। 136 लोग हमारे बैच में थे। 136 में से तकरीबन 47 लोगों ने क्लास को ज्वाइन किया है। शुक्र है ऊपर वाले का, कुछ लोगों ने तो ज्वाइन किया। बाकी कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई कि हम चूंकि इंडिया से बाहर हैं तो हम क्लास नहीं कर पाएंगे, वीडियो से इंशाल्लाह सुन लेंगे। तो आज तो आपके पास कोई होमवर्क नहीं है, यही होमवर्क है जो आज पढ़ाया गया है। जो लोग कॉपी बनाना चाहते हैं कॉपी ढंग से बनाएं, क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं। मेरा जो डे होता है इनहेरिटेंस का वो केवल फ्राइडे का होता है। बाकी चूंकि मैं आईटी से बिलोंग करता हूँ, मेरे दूसरी प्रोफेशनल क्लासेस होती हैं। तो जो भी आप होमवर्क भेजेंगे मैं फ्राइडे के दिन ही उसको चेक कर पाऊंगा। और जो आप सवाल भेजेंगे अगर टाइम मिलता है तो बीच में आंसर देता हूँ, अदरवाइज मैं फ्राइडे के दिन ही उसका आंसर देता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन है भाई? क्या क्या चैटिंग में लिखा है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। Um, Maulana Sab, I have a question. यस। If I have a son and a daughter, I am alive. If I am going to uh, distribute among my one son and one daughter, how will I do, Maulana Sab? Is it 1:1, 1:1, or 2:1? 1:1 according 1:1 in your life. In your life, if you want to distribute in your life, that is 1:1 equal according to the hadith of Ibn Numan bin Bashir। मैंने अभी पोस्ट किया है उसके अंदर, आपके अंदर ग्रुप में पोस्ट किया था लास्ट टाइम पे, दोबारा से पोस्ट कर दूंगा उसको। Okay, okay. Jazakallah, Jazakallah. आफ्टर योर डेथ वो 2:1 ही होगा, जब तक कि Okay, कोई okay. कंडीशन एग्जिस्ट ना करती हो। एनी अदर क्वेश्चन? समद? It is advisable to make a Assalamu alaikum, wasiya Ustad. time. I have a question. Welcome. जी जी, yes, proceed. Yes, proceed. Hello. Am I audible? Yes, yes. Yeah. Is it advisable to make a wasiyat during the lifetime, then depend on the inheritance laws after death?
इस I'm asking this in relation to my aging father because he's 91 years old and he's not made a wasiyat. ओके So I would like to know that is it better that he has a wasiyat or it's okay that it goes according to the inheritance laws? most of the scholars says कि we cannot make a will like the for the inheritance, because after the death automatically property will be distributed according to the Islamic laws of inheritance. But few scholars says कि if we can write a will in our life, because आज का जो era है उसके अंदर distribution बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो we can write a such will, my name is this one, if I will die and left behind the mother, father, wife, sister, and daughter, and son, then the ratio of my mother, share of my mother will be 1/6 in my inheritance, share of my father will be 1/6, share of my wife will be 1/8, and the share of my son will be 13/36, and share of my daughter will be 13/72. We can write in our documentation, but that will be applicable after my death. ये हम लिख Okay. सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें. बट जी इसमें कुछ स्कॉलर्स एग्री नहीं है, वो कहते हैं कि लेट्स से इफ वी आर राइटिंग द विल अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, मे बी पॉसिबल जो डॉटर है उसकी डेथ अगर पहले हो जाती है, सन की हो जाती है, देन व्हाट विल हैपन. तो इसमें दो राय हैं स्कॉलर्स की, दोनों ही एप्लीकेबल हैं, आप कर सकते हैं. क्योंकि अक्सर ये होता है कि कोई बड़ा भाई छोटी बहन का हिस्सा नहीं दे पाता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक पेपर पे विल बनाकर लिख कर और उस पे सब सारे बच्चों के सिग्नेचर आप करा दीजिए और सबको दे दीजिए कि हमारी डेथ के बाद अगर जो प्रॉपर्टी बचती है उसमें आपके वालिद का इतना होगा, इतना मदर का होगा, इतना सन का होगा, डॉटर का होगा. उससे फ़ायदा ये होगा कि ये प्रॉपर्टी अब नोबडी कैन सेल आउट, इस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है, ये फ़ायदा हो जाएगा. जी जी, शुक्रिया, बहुत बहुत क्लियर हो गया. थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर. बाकी जो क्वेश्चन है इंशाल्लाह वो क्लास जब करते रहेंगे, 120 क्वेश्चन हैं, बहुत सारे सवाल आते रहेंगे. फिर इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, शेयर ऑफ द चाइल्ड टू बी बॉर्न है, मल्टीपल डेथ है, डॉक्टराइन ऑफ रद है, डॉक्टराइन ऑफ रिटर्न, इंशाल्लाह सारी चीज़ें आप सीख लेंगे, चिंता ना करें. धीरे धीरे जितना आज पढ़ाया गया उतनी ये कॉपी बना लें और धीरे धीरे प्रोसीड करते रहें. सवाल आप मेरे व्हाट्सअप में पोस्ट करेंगे तो मैं फिर एटलीस्ट फ्राइडे के दिन ही उसका रेस्पॉन्स कर पाता हूँ. आज केवल फ्राइडे ही इसी टॉपिक के लिए मैंने अपना वक्त जो डेडिकेट कर रखा है. क्लास एंड करें, फिर जो किताब आपको दी गई है मुस्लिम लॉज ऑफ इनहेरिटेंस उस पर गो थ्रू हो जाएं. किसी के पास ना पहुंची हो तो बता दें, किसी को हदीस मुबारक ना पहुंची हो सारी तो मैं दोबारा से उसको अपलोड कर देता हूँ. तो क्लास एंड करते हैं इंशाल्लाह, इसको अपलोड भी करना है हमने. किसी का नंबर अपलोड ना हुआ हो तो वो मुझे व्हाट्सअप कर दें मेरे नंबर के ऊपर, ताकि मैं उसको ऐड कर लूँ. 9871481152 पर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए अपने नाम के साथ में, मैं उसको ग्रुप में ऐड कर लेता हूँ. 9871481152. जी. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.